नमस्कार। आज हम हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत रहिका प्रखंड में, जहां सौराठ सभा गाछी जगह का नाम है। वहां पे 1.25 लाख ब्राह्मण का सभा लगता था और महिला पक्ष के लोग अपने वर का चुनाव करते थे। तो आज हम उसी जगह पे हैं और हम आपको आज यहाँ का इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। जो राजा हरसिंह देव जी ने इसकी शुरुआत 700 वर्ष पहले की थी और तब से आज तक ये सभा जो है ब्राह्मणों के लिए लगता आ रहा है। और इसकी खासियत क्या है कि एक वृक्ष होता था पाकड़ का, जो 1.25 लाख होने पे वो झुककर वो वृक्ष जो है, जैसा कहा जाता है कि झुककर स्वागत करती थी। हालांकि वो वृक्ष आज नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक शिला रखी गई है और तब से ये परंपरा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं हम आपको इस जगह पे जो ब्राह्मणों का सभा लगता था और महिला पक्ष जो है अपने लिए वर चुनते थे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और यहाँ पे देखिए ये मेन जो है एंट्रेंस का द्वार है और यहाँ से अंदर जाने पे कुछ ही दूर बाद ये स्थल है जहाँ पे एक पुरानी मंदिर भी है। शिव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर जो 400 साल पुराना है। तो ये आने का मुख्य रास्ता है और यहाँ से आने के बाद ये देखिए यहाँ पे जगह था जहाँ पे 1.25 लाख ब्राह्मण समाज जो है सभा में आते थे। और देखिए यहाँ पे आज भी जो है पंजीकार जो है वो बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विनोद बाबू, पंजीकार सौराठ सभागाछी। तो विनोद जी, कितने पीढ़ी से आप लोग ये काम को कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो लगभग 10-12 पीढ़ी से काम होता आ रहा है। तो 10-12 पीढ़ी से आप काम कर रहे हैं। तो मेन आप बताएंगे कि क्या होता है इस, जैसे पंजीकार अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आपका काम होता है, उसके बारे में बताएं। हमारा काम है जो कन्यागत और बरागत दोनों पक्ष जो है सो आपस में मिल कर के शादी ब्याह तय करते हैं और उसके बाद आते हैं सिद्धांत कराने, जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और हम लोग वंशावली को देख के दोनों में एक तरफ से 7, 6 और एक तरफ से 5, दोनों तरफ से देख करके सिद्धांत लिख देते हैं और उनको दे देते हैं। वो लोग चले जाते हैं शादी करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हम फोकस करना चाहेंगे कि इस जगह के बारे में पहले हमें बताएं। यह जगह है सांस्कृतिक धरोहर था और है भी। बहुत पहले से यहाँ सभा लगती है और बहुत लोग पहले आते थे। 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी यहाँ पहुँचते थे, लेकिन अब उसका हैरेस हो गया है। अब बहुत किंचित मात्रा में, कम मात्रा में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की पक्ष, लड़के वाले जो है हर पेड़ के नज़दीक चादर बिछा करके बैठे रहते थे और लड़की वाला पूरा गांव एक जगह बैठता था और वो लोग लड़का सबको अपना देखता था और बात करता था, उसका इंटरव्यू लेता था। उसके बाद वो बात तय होती थी तो दोनों में शादी का व्यवहार होता था और हम लोगों के यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचते थे। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे एक पाकड़ का वृक्ष होता था, जो वृक्ष जब 1.25 लाख होते थे तो वो वृक्ष का जो पत्ते जो है झुक करके और वो स्वागत करती थी, ऐसा कुछ है? हाँ, बहुत पहले यहाँ पर जो है एक पाकड़ का पेड़ था जो 1.25 लाख ब्राह्मण पुरने पर उसका पत्ता जो है सो मौल जाता था, मुरझा जाता था और उसमें एक भी ब्राह्मण कम होता था तो फिर हरा हो जाता था। यहाँ पर था। तो जी हाँ, देखिए ये सच है कि पहले पाकड़ का पेड़ होता था और वो 1.25 लाख होते थे तो वो उसका पत्ता मुरझा जाता था और जैसे ही कम होते थे वो वापस फिर हरा भरा हो जाता था। ये जो आप लेके बैठे हैं कुछ तार का पत्ता जैसा, और ये बही खाता है, इसका क्या काम है? ये बही खाता में नाम नोट करते हैं कन्यागत और बरागत का। उसके बाद इस तार के पत्ता पर लिख करके सिद्धांत देते हैं, उसी को सिद्धांत कहा जाता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ और क्या काम करते हैं यहाँ पे? हमारा नाम है प्रमोद कुमार मिश्र और हम पंजी का काम करते हैं। क्या है ये पंजी व्यवस्था और कब से लागू हुआ था? ये पंजी व्यवस्था 1310 ईस्वी से है, जब वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों पक्ष में 7 और 5 का देखा जाता है, जो एक रक्त संबंध में न हो। अगर एक रक्त संबंध में है
उसको हम लोग कहते हैं पितृतः सप्तमम त्यजेत मातृतः पंचमम त्यजेत। अगर उसी वंश में से दोनों पक्ष है तो हम लोग अनाधिकार कहते हैं, उसको अधिकार नहीं देते हैं वैवाहिक। यहाँ पे जो भीड़ होती थी यहीं पे नहीं होती थी, यहाँ के अगल बगल के जितने भी पंचायत थे वहाँ पे हर एक मतलब मिथिलांचल के जितने भी ब्राह्मण आते थे लगभग भरे रहते थे सबके घर में। कल भी हम गए हुए थे तो एक आदमी बोले कि क्या ज़माना था, जो मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ गए थे, बोले थे सौराठ सभा का टाइम था, हमारे यहाँ पे कढ़ाई बड़ा कढ़ाई में खाना बनता था, इतना हम कुटुंब जन आ जाते थे उनके यहाँ पे, बड़ा बड़ा कढ़ाई में उनका खाना बनता था और एक भोज टाइप का हो जाता, हर एक घर की स्थिति थी ये। लेकिन अब व्यवस्था मतलब उतना नहीं है, मतलब सोशल ऐप सब आ गए थे शादी.com सब, उस सब के क्या कुछ क्षति हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में फिर यह जागृत होगी, यह पूर्ण विश्वास है। यहाँ समाज के एक से एक वर्ग यहाँ आकर के शादी किए हैं और आज भी हमारे साथ देख रहे हैं ये दूल्हे राजा यहाँ पे आए हैं आज इस बार, तो क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? हमारे यहाँ पूरा परिवार आ रहे थे, सम्राट है, हम भी सोचे चले वहाँ हो जाए कुछ, तो आए हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक झा हुआ। तो देखिए ये भी उम्मीद से आए हैं। तो देखिए ये जगह जो है अभी भी खाली नहीं है और ये परंपराओं का जगह है और ये हिस्टोरिकल पैलेस है मिथिलांचल का, और यहाँ पे परंपरागत शादियाँ होती आ रही है और आज भी हो रही है।